Hello students, once again welcome back to the channel. I hope you all are fine. So today in this video we are going to discuss the methods of the tuple, that is the functions of the tuple in continuation of the series of PGT computer science exams, and today we are doing the 4 functions from class 11 tuples chapter from the book NCERT, and this is the part 23 video in the continuation of the series. The 4 functions which we are going to discuss in this video are sorted, max, min and sum. So let us understand these topics theoretically as well as practically. First of all, we are having the sorted function. As the name suggests, sorted function का काम है आपके टपल के एलिमेंट्स को sorted order में यानी कि ascending या descending order में अरेंज करके आपको शो करना. बट जो sorted function होता है वो ओरिजिनल टपल पे वर्क नहीं करता. इट वर्क्स ऑन द कॉपी ऑफ द टपल, जैसा कि लिस्ट में भी होता है. अगर आप लिस्ट में सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो ओरिजिनल लिस्ट के ऊपर काम होता है, और सॉर्टेड फंक्शन अगर आप लिस्ट पे यूज़ करते हैं तो उसकी कॉपी पे वर्क होता है. सेम इज द केस विद द टपल. फॉर एग्जांपल हियर वी हैव टपल 1 विच कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एलिमेंट्स. जब आपने लिखा सॉर्टेड टपल 1 तो इसने सारे के सारे नेम्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया एंड द आंसर हैज़ कम इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. इसे आप प्रैक्टिकली भी चेकआउट कर सकते हैं. सपोज हमारे सामने एक टपल है which consists of the random elements 50, 60, 10 and 20. Now if I apply the sorted function on this one, I say sorted and then I say t1, then what will happen? It will give us all the elements arranged in the ascending order, जिसमें starting और last में आपके list के brackets रहेंगे. लेकिन जब आप यहाँ से t1 को चेक करोगे तो आपके जो सारे elements हैं वो as it is है, यानी कि जो काम हुआ वो उस टपल के कॉपी पे क्रिएट हुआ, डन हुआ, लेकिन जो आपका ओरिजिनल टपल है वो एज इट इज है. ठीक है. और जब भी आप सॉर्टिंग करते हैं तो सेम डेटा टाइप्स में ही सॉर्टिंग कर पाते हैं, अदरवाइज हमारा टाइप एरर आता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एक और दोबारा से फंक्शन लगाऊँ सॉर्टेड, और एक बार मैंने नेम लिखा अमन और एक बार मैंने नेम लिखा यहाँ से प्रीति और एक नेम हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिया. लाइक दिस. अब ये ऑलरेडी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम कुछ और नेम लिख देते हैं. सपोज हमने लिख दिया दिया. एंड नाउ इफ आई अप्लाई द सॉर्टेड फंक्शन, सो इन दिस फंक्शन व्हाट वी आर हैविंग, इट एक्सपेक्टेड ओनली 1 आर्ग्यूमेंट बट 3 हैव बीन गिवन. तो यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की है, यहाँ पे हमें इसको एज अ टपल पास करना था. तो अमन, प्रीति और दिया को जब हम टपल की फॉर्म में पास करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें अमन, दिया, प्रीति सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगी. यानी कि सॉर्टेड फंक्शन हमारा हमारी जो टपल है उसके ऊपर वर्क कर रहा है, लेकिन वो ओरिजिनल टपल पे काम नहीं कर रहा है, उसकी कॉपी पे काम कर रहा है. तो यहाँ से सॉर्टेड ऑर्डर में पहले अमन आया, फिर दिया आई, देन प्रीति आई. अब मान लीजिए जो आपका T1 टपल है, अगर आपको इस टपल के एलिमेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो आप क्या लिखेंगे, सॉर्टेड, यहाँ से लिखेंगे T1 एंड देन यू हैव टू गिव एन आर्ग्यूमेंट रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू. तो जैसे ही आप इस तरह का देंगे आर्ग्यूमेंट तो व्हाट विल हैपन, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे 60, 50, 20, 10 एंड द आउटपुट विल कम इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. ठीक है. आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू. नाउ इफ यू गिव सम एलिमेंट्स, अगर आप कोई ऐसे एलिमेंट्स पास कर दें इसमें जो मिक्स्ड डेटा टाइप के हैं, दिस इज द ब्रैकेट ऑफ माई फंक्शन, और इसके अंदर हमने कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिए जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके डिफरेंट डेटा टाइप के हैं. जैसे यहाँ मैंने अमन भी ले लिया और यहाँ मैंने 6.5 ले लिया. तो आई एम हैविंग द एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप एज वेल एज फ्लोटिंग टाइप. जैसे ही आप इस पर सॉर्टेड फंक्शन लगाएंगे यू विल सी द टाइप एरर. सो दिस इज हाउ सॉर्टेड फंक्शन वर्क्स. एंड इसके बाद हमारा फंक्शन है मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन. मिन एज द नेम सजेस्ट आपको आपके टपल की मिनिमम एलिमेंट देगा, दैट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और मैक्स फंक्शन आपको टपल का लार्जेस्ट एलिमेंट शो करेगा. जैसे कि ये टपल 1 है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जब हमने इसके ऊपर मिन फंक्शन लगाया तो वी आर गेटिंग द आंसर एज 9 बिकॉज सबसे छोटा एलिमेंट 9 है. और इसी टपल पे जब आप मैक्स फंक्शन लगाएंगे तो सबसे बड़ा एलिमेंट आपका 87 है, दैट हैज़ कम इन द आंसर ऑफ द मैक्स फंक्शन. सेम वे आप इसे यहाँ पे भी कर सकते हैं. सपोज दिस इज योर टपल T1. अब अगर यहाँ पे आप मैक्स और मिन फाइंड आउट करना चाहें, इफ आई से मिन ऑफ T1 आई विल गेट माई आंसर एज 10. And if I say max of T1 then I will get my answer as that is 60. लेकिन इसमें आपके डेटा टाइप सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं हो सकते. सारे स्ट्रिंग हो सकते हैं तो उसमें से मैक्सिमम दे देगा,
जैसे A से Z के अकॉर्डिंग जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, मान लीजिए मैंने दिया अमन और प्रिया, तो उसमें मैक्स में क्या आएगा, प्रिया आएगा, और मिन में क्या आएगा, अमन आएगा। लेकिन डिफरेंट डेटा टाइप्स आप नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल यही वाला हमारा जो टपल है, अगर हम ये ले लें, दैट इज सपोज दिस वन, सपोज हमने ये ले लिया, अब इसके ऊपर हमने सॉर्टेड के प्लेस पे लगा दिया मैक्स फंक्शन। अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो p की वैल्यू, p जो है वो बाद में आता है, इट विल गिव अस आंसर एज प्रीति। एंड अगर मैं यहाँ पे इसमें मिन वैल्यू, मिन फंक्शन लगाना चाहूँ, सो आई कैन जस्ट कॉपी इट एंड देन पेस्ट इट हियर एंड देन I can check it out. So that will be Aman, but I cannot give the elements of the different data type. Suppose I say max, then I say 10, 20, C, D. So इसमें से जब हम इनमें comparison नहीं कर सकते, तो how can we find the max and min out of these values? It will show us type error. ठीक है? So this is how these two functions work. Last function is the sum function. It returns the sum of elements of the tuple. जो भी आप टपल में एलिमेंट्स पास करते हैं उनका सम आपको शो करता है, बट इसके अंदर कंडीशन क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स आपके न्यूमेरिक एलिमेंट्स होने चाहिए। इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्लोटिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये T1 टपल है, हमने कहा सम ऑफ T1, तो हमारे पास 50, 60, 10 और 20 को ऐड करके 140 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ सम ऑफ, अगेन इस तरह से ले लेते हैं 10, देन हमने ले लिया यहाँ से 20, देन हमने यहाँ से ले लिया H, देन हमने ले लिया K। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स पास किए और यहाँ पे हमने पास कर दिया K। तो जैसे ही हम ये करेंगे, व्हाट विल हैपन, एंड दिस इज द ब्रैकेट ऑफ द फंक्शन एंड द टपल। तो जैसे ही हम ये करेंगे, इट विल शो अस टाइप एरर, बिकॉज इसमें जो डेटा टाइप्स हैं वो मैच नहीं कर रहे, कुछ हमारे इंटीजर एलिमेंट्स हैं और कुछ हमारे स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैं। दैट इज वाई इसमें सम करना पॉसिबल नहीं है, इट कैन हैपन ओनली ऑन द न्यूमेरिक एलिमेंट्स। अब न्यूमेरिक में देखो हम कैसे देते हैं, सपोज हमने दिया 4, 5.5, 6, 7.6, तो इसमें आपके इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज दोनों आ गई, तो इस पर आप सम फंक्शन अप्लाई करोगे तो इस केस में आपका आउटपुट आएगा, बट जो आपको एलिमेंट्स है वो किस फॉर्म में पास करने पड़ेंगे, इन द फॉर्म ऑफ अ टपल। इस तरह से हमने टपल के यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड किए एंड देन वी प्रेस द एंटर की, we will see the answer as 23.1. So this was all about the 4 functions, students. I hope you have understood them and you have practiced, you can practice them also on the Python ideally or any other such software. In case any doubt is there in any of the topic discussed today, you can ask me in the comment section, and also you can provide your feedback. So if you find this video helpful, you can like it, share it and subscribe the channel for more such updates. I'll meet you in my new video with the next part of this topic. Till then, have a good day and thank you so much.